हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी शॉर्ट हैंड। तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि शॉर्ट हैंड में दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अहम है, जिसमें पहली चीज़ है शॉर्ट फॉर्म्स। तकरीबन 300 से ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म्स है पूरी शॉर्ट हैंड में, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अंदाज़न 300 है। आपने 300 के 300 ही याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया कि रटना नहीं है, हमने मश्क करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस रखनी है। और दूसरी जो चीज़ है वो है हमारी वावल्स। अगर ये दोनों चीज़ आपकी पक्की है, प्रैक्टिस अच्छी है, इन दोनों पे ग्रिप अच्छी है आपकी, तभी आपको अच्छी शॉर्ट हैंड आएगी और किसी और को भी आप इजी वे में समझा सकेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है फ्रेजिंग एंड पंचुएशंस। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फ्रेजिंग क्या चीज़ है। यह आ गया हमारा प्रॉब्लम नंबर 1, फ्रेजिंग। ये फ्रेजिंग क्या चीज़ है, क्या बला है। देखिए, इसमें भी दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये है कि दो शॉर्ट फॉर्म्स मिल के आपस में एक फ्रेज़ तैयार करते हैं। दो शॉर्ट फॉर्म्स आपस में मिलके एक फ्रेज़ तैयार करेंगे। दूसरी चीज़, एक अल्फाज और एक शॉर्ट फॉर्म मिलके एक फ्रेज़ तैयार करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। दो चीज़ें आपने, इन दोनों की प्रैक्टिस आपने अच्छी खासी रखनी है। और फ्रेजिंग, इसमें दो चीज़ें होती है, दो शॉर्ट फॉर्म्स मिलके आपस में फ्रेज़ तैयार करेंगे, या फिर एक अल्फाज और एक शॉर्ट फॉर्म मिलके आपस में एक फ्रेज़ तैयार करेंगे। सबसे पहले हम नंबर 1 का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है टू डू। अब ये जो टू है ये भी शॉर्ट फॉर्म है, डू है ये भी शॉर्ट फॉर्म है। सबसे पहले ये चेक करें कि पहले कौन सा आ रहा है। पहले आ रहा है टू, इसको लाइन पे लिखेंगे इस हिसाब से। उसके बाद डू, टू जहाँ पे ख़त्म हुआ है वहाँ से डू शुरू करेंगे। ये आ गया हमारा टू डू। उसके बाद जी दूसरा एग्जांपल यहाँ पे बट वुच। पहले है बट, उसके बाद है वुच। ये आ गया बट वुच। जैसे हमने जॉइनिंग में सीखा था कि पहले पी आ रही है उसके बाद टी आ रही है, ये आ गया पी टी। उसी तरह शॉर्ट फॉर्म्स में भी, फ्रेजिंग में भी हम यही करेंगे। इनकी भी जॉइनिंग होती है, इनकी जॉइनिंग को ही बोलते हैं हम फ्रेजेस। या तो दो शॉर्ट फॉर्म मिल के जॉइन होके आपस में एक फ्रेज़ तैयार करेंगे, या तो फिर एक अल्फाज और एक शॉर्ट फॉर्म मिल के आपस में एक फ्रेज़ तैयार करेंगे। अब आते हैं जी बट वुच पे। ये आ गया बट, ये आ गया बट वुच। इसकी आपने ऐसे ही मशक करनी है, बट वुच टू डू। इसी तरह और काफ़ी सारे फ्रेजेस मिल जाएंगे आपको, अल्फाज मिल जाएंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अ स्मॉल टिक एट द एंड ऑफ वर्ड रिप्रेजेंट द। कह रहा है कि एक छोटी सी टिक जो होती है वो द को शो करेगी। अब ये कैसे शो करेगी? एक टिक जो है वो द को शो करती है। अच्छा जी, छोटी सी टिक जो शो करेगी द को, कैसे करेगी? जैसे कि पहला एग्जांपल है हमारे पास टू द। अब जो इस तरह की आउटलाइंस है, जैसे कि टू हो गई, पी हो गई, इस तरह की जो आउटलाइंस होती है या जो स्ट्रोक्स होती है, जैसे कि पी हो गई, बी हो गई, एफ हो गई, वी हो गई, इथ, द, इस तरह की जो भी है, जैसे कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स जो वॉल क्लॉक की उल्टी सिमत में चलती है। जिस तरह ये पी, ये देखें घड़ियाल इस तरफ तो नहीं चलता, घड़ियाल चलता है क्लॉकवाइज इस तरह, 12, 1, 2, ये हो गया क्लॉकवाइज, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अब जो एंटी क्लॉकवाइज है उनके लिए जो द हम लगाएंगे वो नीचे की ओर लगाएंगे। जैसे कि टू, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, इसके लिए द की टिक हम नीचे से लेंगे। एक बार फिर से बताता हूँ, टू द, टू एंटी क्लॉकवाइज है, पी द
जैसे कि अल्फाज है बी द, ये फ्रेज़ है, अल्फाज नहीं कह सकते हम इसे। ये आ गई बी। अब बी एंटी क्लॉकवाइज है, उसी वजह से हम इसकी जो द है, इसकी जो द मिलाएंगे वो हम बिल्कुल नीचे से मिलाएंगे, नीचे ले आएंगे। छोटी सी टिक लगानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं लगानी। वुच बन जाएगा, चे बन जाएगा, ये साउंड ये अलग हो जाएगा। ये आ गया बी द, ट द। पहले टू आ रहा है, हमने टू लिखा है, उसके बाद द लिखना है। ये गौर आपने करना है लाजमन। चलिए जी, अब जो सीधी स्ट्रोक्स है और जो क्लॉकवाइज है, जैसे कि कुछ इस तरफ 12 1 2, ये जो क्लॉकवाइज है और जो ये सीधी स्ट्रेट स्ट्रोक्स है, उनके लिए हम द ऊपर की ओर लगाएंगे। जैसे कि आ गया हमारा एग्जांपल वुच द, डू द, ये आ गया डू द, ये आ गया डू। अब डू जो है या इट जो है वो सीधी स्ट्रेट स्ट्रोक्स है, उनके लिए द हम ऊपर की ओर लगाएंगे। डू द, इट द, इट द होता नहीं है, फॉर एग्जांपल है। उसके अलावा वुच द, वुच स्ट्रेट नहीं है लेकिन क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज और स्ट्रेट स्ट्रोक के लिए हम द ऊपर की ओर ले जाएंगे, वुच द। इसी तरह और भी स्ट्रोक्स है, जैसे कि ये है काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्ट्रोक्स। इसी तरह एस है, जेड है, श, य, ऐसी जो स्ट्रोक्स हैं उनके लिए द हम ऊपर की ओर लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। और ये देखें, अल्फाजों के साथ भी द लगाया जा सकता है। इनको हम फ्रेज़ भी कह सकते हैं या फिर अल्फाज के साथ द मिला हुआ है ऐसा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पंचुएशन। पंचुएशन ऐसी निशानियाँ जो जुमले के आखिर में इस्तेमाल होती है। जैसे कि पहली निशानी है हमारे पास फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को हम इंग्लिश में डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि हम शॉर्ट एंड में डॉट जो है वो अ का साउंड निकालते हैं, या फिर वावल को भी रिप्रेजेंट करता है ये अ हम आगे चल के पढ़ेंगे। फुल स्टॉप को हम इंग्लिश में डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि शॉर्ट एंड में छोटी सी ज़रब लगा लें, छोटी सी एक से लिख लें जुमले के आखिर में। जैसे कि माय नेम इज़ मुजीब, लास्ट में फुल स्टॉप। डॉट नहीं लगाएंगे, डॉट लगाएंगे तो साउंड अ बन जाएगा, उसी वजह से हम छोटी सी ज़रब लगाते हैं। और डॉट आपको पता ही है वावल को भी शो करता है, चाहे हैवी डॉट हो या लाइट डॉट हो। दूसरी निशानी है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की निशानी कुछ इंग्लिश में इस तरह है, डॉट की जगह हम ज़रब लगा लेंगे कुछ इस तरह। एक्सक्लेमेशन अजब की निशानी, वो इंग्लिश में कुछ इस तरह है, डॉट की जगह हम छोटी सी ज़रब लगा लेंगे। इसके अलावा जी है डैश। हाइफन में मैं अभी आ रहा हूँ, ये थोड़ा समझना मुश्किल है। आ जाए फ़िलहाल डैश पे। डैश ब्लैंक। अब अगर आप शॉर्ट एंड में ब्लैंक कुछ इस तरह लिखेंगे खाल, तो ये क को शो करेगा, के को। ब्लैंक लिखने का तरीका कुछ इस तरह है, पहले भी डैश लगा ले, फिर ये निशानी आ गई, उसके बाद छोटी सी निशानी, छोटी सी टिक लास्ट में भी लगा ले। ये आपकी रिप्रेजेंट करेगा डैश को, यानी ब्लैंक, खाल। और अगर आप ऐसे लिखते हैं ब्लैंक तो ये के को शो करेगा। और शॉर्ट फॉर्म में कैन हो सकता है, लाइन पे होगा तो कम हो सकता है, उसी वजह से हम कैन, कम और डैश में कंफ्यूज ना हो, उसी वजह से डैश को हमने अलग कर दिया। उसके बाद ये पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स। अब ये जो ब्रैकेट है उनका तो खैर है, उनका कोई मसला नहीं है। कर्ली ब्रैकेट्स हो गई, उनका भी कोई मसला नहीं है। ये जो ब्रैकेट्स हैं वो हम इंग्लिश में कुछ इस तरह देते हैं, जबकि शॉर्ट एंड में आपने इनके बीचों बीच एक छोटी सी टिक को इंटरसेक्ट करना है, काटना है, ताकि हमें फ़र्क ज़ाहिर हो जाए। जैसे कि अगर आप टिक नहीं लगाते तो ये हो गई एस, और ये हो गई इथ। अगर आप इस पर टिक नहीं लगाते तो ये बनेगी इथ, एस, ये बन जाएगी इथ और ये बन जाएगी एस, इथ एस। ये दोनों कॉन्सोनेंट है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। ब्रैकेट को लिखने का तरीका कुछ इस तरह है और डैश को इस तरह। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन। डिक्टेटर जो भी बोलता है, मसलन क्वेश्चन मार्क बोल रहा है क्वेश्चन मार्क लिखें, एक्सक्लेमेशन बोल रहा है एक्सक्लेमेशन लिख लें, डैश बोल रहा है डैश लिखें, इसमें कोई मसला नहीं होगा। अब
आ जाए हाइफन पे। हाइफन यूज़ होती है पहला लेटर बड़ा लिखने। हाइफन बेसिकली यूज़ होती है पहले अल्फाज का जो पहला लेटर होता है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम हाइफन का यूज़ करते हैं। हाइफन एक तरह की समझ लें बराबर की निशानी है, कुछ इस तरह जैसे कि किसी का नाम आ जाए, किसी बंदे का नाम आ जाए। फॉर सपोज़ ये मेरा नाम है मुजीब, ये आ गया मुजीब। अब इंग्लिश में तो पता चल रहा है कि एम बड़ी लिखी है हमने, यहाँ पर कैसे पता चले कि एम बड़ी है कि छोटी है? ये लिखा हुआ है एम, सिंपल। अब ये एम बड़ी है या एम छोटी है ये कैसे पता चलेगा? उसी वजह से हम अल्फाज के बिल्कुल नीचे लास्ट में हाइफन लगा लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इसका पहला लेटर बड़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये नाम किसी बंदे का भी हो सकता है, किसी इदारे का भी नाम हो सकता है, स्कूल का नाम हो सकता है, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। नाम होगा उसका पहला लेटर ज़रूर बड़ा होगा, उसी वजह से हम हाइफन यूज़ करेंगे। बिल्कुल जुमले के नीचे, अल्फाज के नीचे बिल्कुल हाइफन लगा लें, छोटी सी बराबर की निशानी लगा। जैसे कि इदारा हो गया हमारा कोरट हो गया, अब ये आ गया कोरट। कैसे पता चले कि सी इसकी बड़ी है? बिल्कुल नीचे हाइफन लगा लें। FPSC इदारा है, PPSC इदारा है। ये अल्फाज लिखने के बाद आपने क्या करना है? हाइफन लगानी। किसी स्कूल का नाम हो, हॉस्पिटल का नाम हो, या फिर किसी भी चीज़ का नाम हो और उसका पहला लेटर बड़ा हो तो आपने ये निशानी यूज़ करनी। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी और हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब है जी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने का तरीका कुछ इस तरह है कि आपको शॉर्ट हैंड मिली होगी और आपने लॉन्ग हैंड में कन्वर्ट करनी है। लॉन्ग हैंड मीन्स इंग्लिश में कन्वर्ट करनी है और कुछ भी नहीं है। जैसे कि ये डॉट जो है वो आपको पता है, अगर ये खाली डॉट लाइन पे होगा तो ये द को शो करेगा। क्या गया हमारा द। उसके बाद है डेट, ये डी है, उसके बाद ए, उसके बाद टी, ये अल्फाज बन जाएगा डेट। इसको क्या करना है? ये लिखी हुई है, आपने क्या करना है? अपने ही नोट पैड में ये द लिखा हुआ है, फिर डेट नंबर 1 आगे लगा दें। उसके बाद नंबर 2 है द पेज, फुल स्टॉप लगा हुआ है, डेट द पेज फुल स्टॉप नंबर 4। इसी तरह आपने इसकी लॉन्ग हैंड करनी। लॉन्ग हैंड करने के बाद बुक को करना है आपने क्लोज़, और इसी लॉन्ग हैंड को देखने के बाद आपने इसकी करनी है शॉर्ट हैंड। नेक्स्ट पेज। बस लॉन्ग हैंड इंग्लिश को देखते जाएं, शॉर्ट हैंड करते जाएं। जहाँ पर कंफ्यूज हो आप बुक को खोल के देख सकते हैं, और सबसे पहले आपने इनकी करनी है मश्क। इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, इनको अच्छी तरह से याद करना है, फ्रेज अपने तैयार करने, फिर आना है आपको एक्सरसाइज पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा, नया कुछ सीखने को मिला हुआ तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चैनल को। मिलता हूँ आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।